हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जनरल विकासल। अब इस वीडियो में देखने वाले हो एक नई जॉब आई है सी एस सी एम में एमबीए वालों के लिए। हुडको में आई है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। ठीक है। अब आप यहाँ नीचे जाएंगे फाइनेंस डिसिप्लिन में डिप्टी जनरल मैनेजर के नाम से, और एक सीनियर मैनेजर E3, डिप्टी में E5, ये याद रखना। नीचे आपको सीटीसी देखने में काफी हेल्पफुल रहेगा। टोटल थ्री, इसमें थ्री सीनियर मैनेजर या इन टोटल सिक्स होगी। और ये अपर और लोअर पे कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट कितनी हो सकती है, सी ए, सी एम ए और एम बी ए और पीजी डिप्लोमा। ठीक है। और एम बी ए पीजी डिप्लोमा के लिए 60% चाहिए मिनिमम, और सी एस सी एम ए के लिए कोई नहीं है। उनके लिए कोई 50%, वो तो ऑलरेडी पास है कंसिडर है। और डिप्टी चीफ के लिए E5 के लिए आपको मिनिमम 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और आपका मिनिमम सीटीसी इतना होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर के लिए 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सीटीसी 18.99 लाख होना चाहिए। इन एरियाज में आपके पास एक्सपीरियंस और होना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बजटिंग, टैक्सेशन। जैसे ना बैंक वाले इसमें पीछे रह जाते थे, बट ये हुडको भी फाइनेंस के काम करता है, तो यहाँ पे क्रेडिट अप्रेजल भी उन्होंने दे दिया ऑप्शन में, लोन एंड रिकवरी। इस चीज़ के लिए प्लस पॉइंट हो गए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें आपकी 1/8/26 को देखी जाएगी। और उसके बाद रिलैक्सेशन दे रखिए कि आपको अप्लाई होएगा। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका इंटरव्यू होएगा। ठीक है। और आपका अगर 59.9% है तो आपको लेस देन 60% माना जाएगा, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। फिर नीचे अगर हम चलेंगे, देखो E3 के लिए आपका सीटीसी बैठेगा 22.13 लैक्स, और E5 के लिए PGM के लिए 30.47 लैक्स। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर इन्होंने ये बाइफिकेशन करी कि DA आपका आज के टाइम पे 45.7% है, और HR 30% है। ये सब आपके अलाउंसेज हो गए, ये सब चीज़ें मिला के। अब आपका जो ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बता रखा है कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या चीज़ें हैं, तो उसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन, और ये आपका अप्लाई होएगा। और इसमें ना इन्होंने सीधा बोला है कि आपका पोस्ट वो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट होएगा, तो इसमें प्री वाला नहीं है, तो इस चीज़ को आप अप्लाई करके ध्यान से चेक करना। फिर प्राइम एफएसी के यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर आपको 120 डेज के अंदर कोई भी इंटीमेशन नहीं मिलती है, तो यानी आपको आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स, आपके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स इंटरव्यू से पहले कर दिए जाएंगे। और इंटरव्यू के टाइम पे आपको टू एंड फ्रो का एक्सपेंस भी मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। आपको यहाँ पे बोला हुआ है। आपका इंटरव्यू अगर टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स की जॉब नॉलेज होगी, 20 मार्क्स का क्वालिटी और नेचर ऑफ वर्क हो गया, और 30 मार्क्स की पर्सनैलिटी हो गई, तो आपको एक अनरिजर्व या EWS से तो 70 मार्क्स चाहिए, और 60 मार्क्स OBC NCA, और 50 SC ST वालों के लिए चाहिए। आपका हिंदी इंग्लिश आपको जिसमें देना, आपको आपको इसमें मर्जी है, तो आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और किसी मोड में नहीं है, और आपने कोई और मोड अप्लाई किया तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लेना पड़ेगा आराम से। और आपकी एप्लीकेशन की फीस कितनी, 1500 है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। और उसकी लास्ट डेट कब है, 16/9/2026। यानी आप यहाँ से 120 डेज जोड़ोगे, 4 महीने जोड़ लेना। यानी आपका जनवरी बैठा, मिड ऑफ जनवरी तक। वैसे तो आपका हो ही जाएगा। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस पर फोन करके अपना पूछ सकते हैं। और सैलरी स्लिप के बारे में बोला है कि आपको प्रीसीडिंग 12 मंथ के अंदर भी होनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखना। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।